जाएंगे हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हों, तो उन ग्रहों के बैठने से किन दोषों का निर्माण होता है और किन शुभ योगों का निर्माण होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पितृदोष से। आज हमें सब जगह लगभग 70 से 80% कुंडलियां जो हैं उनमें पितृदोष दिखाई देता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है पितृदोष होता क्या है। पितृदोष होता है हमारे ही परिवार की अथवा हमसे जुड़ी हुई ऐसी दिव्य आत्माएं जो कि संसार को छोड़कर चली गई, हमारे पितृ पूर्वज, परंतु वे किसी न किसी कारण से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सके। जब वे मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए तब वे इस योनि में भटक रहे हैं, पुनर्जन्म उनका हो नहीं पाया, जिस कारण से वे आत्माएं, जीवात्माएं अपनी तृप्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कई प्रकार के उपद्रव करती हैं या हमें संकेत देती हैं। यही संकेत जब हम जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों के बैठने के कारण हमारी कुंडलियों में भी बन जाते हैं, जिनको कि हमें जीवन में समय समय पर झेलना पड़ता है। उनके कुप्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट हमें देखने को मिलते हैं। पितृदोष का वर्णन कई धर्म ग्रंथों में भी है। ये मेरे पास एक पुस्तक है, पितृदोष कारण और समाधान। इसमें भी लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में वर्णन है, जो पितृ अपनी संतानों से तृप्त हो जाते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वे अपनी संतानों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, आरोग्यता, सुख, शांति, संपत्ति ये सब प्रदान करते हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, जो जीवात्माएं किसी दुर्घटना में चली गई, किसी रोग आदि से अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाए, जो पूर्वज, जो व्यक्ति अथवा उनका मोह अंतिम समय में किसी कारणवश यहाँ फंसा रहा, उनका मन लगा रहा, उनकी धन संपत्ति के कारण या किसी जीव विशेष से उनका प्रेम होने के कारण या कई अन्य कारण से, जब वे आत्माएं, वे जीव जो खत्म हुए, जो शरीर को त्याग चुके पर मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तब वे क्या करते हैं कि अतृप्त प्रेतात्माएं हो जाती, या फिर उनका श्राद्ध तर्पण आदि समय पर नहीं हुआ हो, जिसके कारण कुंडली में पितृदोष निर्मित होता है। जब पितृदोष होता है तो पितृदोष के कारण, ये यहाँ इसमें भी वर्णन है, ऐसे कई ग्रंथों में वर्णन है। पितृदोष के कारण होता क्या, आप कैसे समझें कि पितृदोष है। जिन घरों में, जिन कुंडलियों में, जिन लोगों के, जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष निर्मित हो रहा है, पितृदोष अन्य अन्य कारणों से भी हो सकता है। सूर्य नीच का हो जाए, पिता का कारक होता है, पितृदोष दर्शाता है। गुरु नीच का हो जाए कुंडली में, पितृदोष दर्शाता है। शनि और राहु की युति हो जाए, प्रेत दोष होता है। कालसर्प दोष होता है, यह भी एक प्रकार का पितृदोष है। कुंडली के पंचम स्थान में, 5वें घर में राहु अगर विराजमान हो जाता है, राहु ग्रह बैठने से एक नागदोष बनता है, यह भी एक प्रकार का पितृदोष है। पितृदोष वाले व्यक्तियों को कैसे समझ में आए कि पितृदोष है, उसकी कुछ चीजें हैं, कुछ संकेत मिलते हैं। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, या तो उनको संतान होती नहीं है, कन्या संतान अधिक होती, पुत्र नहीं होते, वंश वृद्धि रुक जाती है। साथ ही पितृदोष इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि गर्भ धारण नहीं हो पा रहा, कोई भी कारण हो सकता है। पिता के शरीर में कोई दिक्कत हो, जिसको पिता बनना है उसके शरीर में, या जिसको मां बनना है उसके शरीर में, बच्चादानी में गांठ आदि अन्य कई कई कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य है संतान उत्पत्ति में बाधा होना। सर्प दोष को देखें, यदि जिन कुंडलियों में काल सर्प दोष बना हुआ है, वह भी पितृदोष का एक प्रकार है। कुंडली के पंचम स्थान में राहु विराजमान हो जाए, यह नागदोष होता है, यह भी पितृदोष ही है। पितृदोष वाले घरों में व्यापार में बार बार घाटा होता है, कर्ज की स्थिति बन जाती है, मानसिक बीमारी होती है, या फिर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं।
या मानसिकता, बाद में मानसिक बीमारी हो जाती है। पागलपन के शिकार ऐसे परिवारों में अधिकतर लोग होते हैं, मानसिक बीमारी, या फिर नसों से जब संबंधित कोई बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता है। कैंसर जैसी बीमारी, ऐसी कई बीमारियां भी पितृदोष वाले परिवारों में देखने के लिए मिलती हैं। और कैसे पता कर, ये सब चीजें अगर परिवार में किसी भी सदस्य के साथ चल रही हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है, किसी भी सदस्य के साथ, तो आप यह बात कंफर्म कर सकते हैं कि हमें पितृदोष है। पितृदोष वाले परिवारों में लोग अगर सोते हैं तो सोने में उनको डरावने स्वप्न आते हैं, जबकि भूत प्रेत आदि होते नहीं है, लेकिन उनको भूत प्रेत आदि के स्वप्न आते हैं, डर कर उठ जाते हैं, नींद नहीं लग पाती, अकेले में ऐसा भय लगता है कि आसपास कोई है। ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, पर ये होती उन्हीं को। पति पत्नी में तलाक की स्थिति निर्मित होना, संतान से परेशान होना, मानसिक तनाव होना, कर्ज की स्थिति बनना, या फिर अचानक दुर्घटनाएं होने लगना, बार बार दुर्घटनाएं होना, अनहोनी होना, ये सब चीजें बताती हैं कि हमें पितृदोष है। पितृदोष वाले जातकों को, वो बहुत समझदार है, मान लीजिए एक बच्चा बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत प्रोग्रेस कर सकता है, पर परीक्षा में कम अंक आ जाते। वो जितना समझदार है, उसकी समझदारी के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही, बार बार असफलता हाथ लगे। एक बार कुंडली देख ले, कहीं कुंडली में पितृदोष तो नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मानसिक तनाव हो, व्यापार में बार बार घाटा हो रहा हो, धन की हानि हो रही हो, कर्ज की स्थिति बनी हुई हो, दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा हो, संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही हो, गर्भ नष्ट हो रहे हो, मानसिक बीमारी हो रही हो, लाइलाज बीमारियां हो रही हो, लगातार धन, मेडिकल की हेल्प के लिए जरूरत पड़ रही हो, लगातार धन की हानि हो रही हो, इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे परिवार पर पितृदोष बना हुआ है। अचानक भय लगना, मानसिक बीमारी होना, धन की हानि होना, अपमान की स्थिति बनना, बिना वजह ही समाज में या घर में, परिवार में झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से अपमान की स्थिति बन जाती है, झगड़े की स्थिति बन जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगते हैं। इस प्रकार इन सब चीजों को जब आप देखें कि परिवार में किसी ना किसी के साथ अगर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये मान लीजिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं परिवार पर पितृदोष बना हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पितृदोष होता क्या है। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि पितृदोष के समाधान के लिए आप क्या उपाय करें।